नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 2.1। तो बच्चों हम लोगों ने कल जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसकी बच्चों हम लोगों ने थ्योरी समझ ली थी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न के रूप कितने होते हैं, समतुल्य भिन्न क्या होती है, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली थी। और यहाँ पर हमने ये भी समझ ली थी कि आपकी डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इनका आपका लॉन्ग रूप क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये हमने कल सारी बातें सीखी थी। तो अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट करें, तब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आपको ये वाली प्रश्नावली आपको समझ में आएगी। तो बच्चों आज हम लोग एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 2.1। ये आपकी प्रश्नावली रही, प्रश्नावली 2.1 आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों करना क्या है, आपको अपनी रफ कॉपी और आपको अपनी फेयर कॉपी और साथ में आपको अपनी बुक साथ में रखना है। तो बच्चों आप लोग नए पेज से डालेंगे प्रश्नावली 2.1, आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे डाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं हल कीजिए। यहाँ पर आपसे इस वाले क्वेश्चंस को आपको हल करने को बोल रहे हैं। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपनी नए पेज से आप सभी बच्चे प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे नए पेज से, ठीक है। नए पेज में आपको डालना होगा प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 2.1। अगर बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे। हम आप लोगों को एक ग्रुप बनाया है, उसी ग्रुप में आप सभी बच्चों को ऐड कर देंगे। उसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस भेजता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी बच्चे मुझे इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका पहला सवाल है, फर्स्ट का जो आपका पहला सवाल है वो आपका है 2/3 प्लस 5/4। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले 3 और 4 का आप लोग लेंगे लासा। तो जो 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा, मतलब जो लासा आएगा, वो आपका लासा 12 है। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब बच्चों आपको 12 में 3 का भाग देना, तो आपका 4 बार कटेगा। 4 का गुणा आपको करना है 2 में, ऐसे 2 का गुणा कर देंगे 4 में, प्लस का ये साइन लगाएंगे। फिर 12 में आप जब 4 का भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, फिर 3 का गुणा बच्चों आपको 5 में ऐसे कर देना है। इसके बाद इसका गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस साइन लगाओ, 3 आपका 15 हो जाएगा, बटे में आपका 12 आ जाएगा। इसके बाद इनको जोड़ दो, तो आपका 15 और 8 आपका होता है 23/12। कितना हो जाएगा, 23/12 आपका हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप चाहो तो इसको मतलब आप लोग मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। इसे बच्चों हम लोग किस में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखें। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 12 नीचे लिखो। अब 12 का पढ़ो 12, तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका 12 एकन 12 बार जाएगा। अब कितने बचेंगे, जब आप घटाएंगे तो आपके 12 एकन 12, तो आपके बचेंगे 11। कितने बचेंगे, 11। तो ये बच्चों आपकी मिश्रित फ्रैक्शन में आपका लिख जाएगा, ठीक है। इस वाली भिन्न का क्या नाम है, मिश्रित भिन्न। ये कल मैंने सारी बातें आपको बताई थी। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आप पहले का जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है, 9/2 माइनस के 3/4। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को इसका लासा लेना है। क्या लेना है, इसका आप सभी को लासा लेना है। तो लासा कितना आएगा, 4 2 का लासा आपका आएगा 8, नहीं 4 2 का लासा आपका 2 आएगा, कितना आएगा, आपका लासा 4 आएगा। कितना आएगा, लासा आपका 4 आएगा। अगर आप लासा नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे लासा निकालो, 2 यहाँ पर लिखो, 4 ऐसे लिखो, तो काफ़ी आसान है, सभी को आता होगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2,
और 2 1, तो आपका एलसीएम कितना जाएगा? तो बच्चों आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2, आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पर जब आप 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा आपको 9 में कर देना है, तो 9 गुणे 2 ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर जो आपका साइन लगा है वही साइन यहाँ पे लगा दो। फिर जब आप लोग 4 का भाग 4 में दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा आपको 3 में ऐसे कर देना, 3 गुणे 1 ऐसे लिख देना है। इसके बाद 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस का आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 बटे में आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 18 में जब 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके 15, 15 बटे 4 कितना हो जाएगा? 15 बटे 4। अब बच्चों आपको इसको लिखना है ऐसी फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब कि मिश्रित भिन्न में आपको लिखना है। तो 4 एकम 4 पढ़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक्कू 16, तो 16 हो जाएंगे ज़्यादा, तो 4 तीयों 3 यहाँ पर लिखो, 4 तीयों 12, बचे कितने? 12 में कितने 15, तो आपने कहा सर 12 में 3 काम है 15, तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित भिन्न में आपका हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? मिश्रित भिन्न में हो जाएगा। अगर आपको फिर भी ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे भी कर लो, 15 ऊपर लेके 15 ऐसे लिखो, 4, 4 तीयों 12, 4 तीयों 12, यहाँ पर बचेंगे आपके 3। ये आपका जो भागफल होता है, भागफल आगे लिखा जाता है, और जो आपका रिमाइंडर आता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और ये वाला नीचे लिखा जाता है। तो इसको आप लिखना नहीं, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 वाला है ये। तो यहाँ पर आपसे कह रहे 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 प्लस 2 सही 2/4, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है? 3 5 15 2 17, 17 बटे आपका 3 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 और 2 10/4, तो ये आपका 10/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका, अब आपको इसको सॉल्व करना। पहले जब भी आपको मिश्रित भिन्न दी जाए तो उसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पर 3 और 4 का लेना है लासा। तो वो जो 3 और 4 का लासा आता है 12, कितना आता है? 12 आता है। अब आपको करना क्या है? 12 में आप 3 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 का गुणा आपको 17 में करना है, 17 में ऐसे कर देना, प्लस लगाओ। फिर इसके बाद आपको करना क्या है? 12 में आपको 4 का भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आपको 10 में कर देना है। अब यहाँ पर आपको गुणा करना है, 17 4 जा आपको चेक करना कितना होता है। तो 7 चौको 28 की 2 68, यानी कि 17 4 जा आपका 68 होता है, और 10 तियाँ आपका 30 होता है। बटे में आप करेंगे 12 करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 68 और 30 जोड़ेंगे तो आपका 98 कितना हो जाएगा? 98 बटे आपका 12 हो जाएगा। अब ये बच्चों यहाँ पर आप देखें कि ये आपका 2 से कटा, 2 से काट दो, 2 छंग 12। इसके बाद 2 चाकू 8 दुनेम 18, 2 चाकू 8 दुनेम 18 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 49/6, कितना आ जाएगा? 49/6। अब इसका आपको भाग देना है, तो 7 संग 42, 8 छंग 48, यहाँ पर आपका 6 8 जा आपका होता है 48, कितना होता है? 48, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर से समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसको ऐसे लिखना, तो यहाँ पर आप 6 लिख लो, यहाँ पर 49 लिख लो। तो ये आपका, अब आपको भाग देना, तो आपका भाग 8 बढ़ जाएगा, 8 छंग 48 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। जो भी आपका रिमाइंडर होता है ऊपर लिखा जाता है, जो भी आपका भागफल होता है वो यहाँ पर साइड में लिखा जाता है, ये वाला नीचे लिखा जाता है। तो इसको आपको नहीं लिखना है, इसको यहाँ पर आपको ऐसे ही रखना है। बच्चों अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2 सही 2/8 है, माइनस का 1 सही 2/5 है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
तो 8 दूनी 16, 16 दो 18, 18 बटे आपका 8 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 एकन 5, 5 दो 7, 7 बटे आपका 5 हो जाएगा। 7 बटे 5 आपका हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना कि आपको 5 और 8 और 5 का आपको निकालना है लासा। तो बच्चों लासा आपका जो इसका आएगा वो लासा आपका 40 है। कितना आएगा? 40 आएगा। अब आपको 40 में अब जब आप 8 का भाग देंगे तो बच्चों आपका 5 बार जाएगा। 18 में गुणा आपको 5 बार कर देना है। फिर माइनस का साइन लगाना है। फिर आपको 40 में जब 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा आपको 7 में कर देना है। ठीक है, जितनी बार भाग जाए उतना ही आपको गुणा कर देना है। तो बच्चों 18 पंचे आपका 90 होता है, 90 और 8 सतह आपका 56 होता है। ठीक है, बटे में आप लिखेंगे 40। अब बच्चों क्या करना है, 90 में आपको घटाना है 56। 90 में घटाएंगे 56 तो 10 में इधर आएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा? 34। तो बच्चों यहाँ पर आपका बचेगा 34 बटे 40। कितना बचेगा? 34 बटे 40। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको 2 से भाग देना है। दो चाकू, दो दूनी 4, 1 0, 2 1 2, 2 से 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17 बटे 20। कितना आ जाएगा? 17 बटे 20 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 17 बटे 20। अब आपको इसको लगा लेना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 35 मिनट 1 घंटा का कौन सा भिन्न होगा। मतलब कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो 35 मिनट है और घंटे का मतलब भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 आप नए अच्छे प्रकार से लगाएंगे। आप मैं तो समझाता हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाएं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ नोट कर लें, आप हमेशा एक नए क्वेश्चन को नई लाइन से नोट करना है। ठीक है, मेरी बात अलग है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको ऐसी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में नोट नहीं करनी। जो भी आपके नोट्स आप बना रहे हैं उसमें आपको ऐसी चीज़ें नोट नहीं करनी है। ठीक है, आपको हमेशा नया क्वेश्चन एक नई लाइन से स्टार्ट करना है, ऐसे यहाँ पर स्टार्ट कभी भी नहीं करना। ये आप बातें ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको 35 मिनट और 1 घंटा का कौन सा भाग होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते। तो आपने कहा 1 घंटे में कितने मिनट होते। तो आपने कहा सर 1 घंटे में 60 मिनट होते। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको भिन्न कह रहा है कि 35 मिनट, क्या बोल रहा है? 35 मिनट और बोल रहा है 1 घंटा। इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो बच्चों जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही जो आपके राशियां हैं समान होनी चाहिए, लेकिन ये राशि समान है नहीं, तो मुझे राशि का समान करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर बताओ, अगर 30 मिनट तो ऊपर मैं पहले लिख लूँगा। अब मुझे बताओ 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट। तो आपने कहा सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मैं 1 घंटे की जगह लिख दूंगा 60 मिनट। क्या लिख दूंगा? 60 मिनट। आपका मिनट से मिनट कट जाएगा और 30 एकन 30, 30 दूनी 60। तो बच्चों आपकी भिन्न आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2 आपकी यहाँ पर भिन्न आ जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपका लिखा है 35। कितना लिखा है? 35। तो हम 35 से अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है 35 मिनट। कितना लिखा है? 35 मिनट और 1 घंटा की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 35 मिनट लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 35 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 35 मिनट लिखेंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट? तो आपने कहा सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो मिनट से आपका कट जाएगा। अब बच्चों आपको करना है कि इसको 5 से काट दो। 5 सते 35, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी 7/12। बच्चों यही आपका बुक में आपको आंसर दिया गया, इसको आपको नोट नहीं करना है, इसको मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपको नोट करना है, इस वाले को नोट करना है, क्योंकि यही आपका बुक का क्वेश्चन है तो आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसे आपको नोट नहीं करना, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो आपकी भिन्न है उनको आपको बताना है, कौन सी आपकी उचित है और कौन सी आपकी अनुचित है, वो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो आपकी फ्रैक्शन है वो आपकी उचित है और कौन सी आपकी फ्रैक्शन
अनुचित है। बच्चों ये मैंने कल बातें काफ़ी बढ़िया तरीके से बताई थी कि जो आपकी फ्रैक्शंस हैं कैसी उचित हैं या अनुचित हैं, आपको मैंने कल सारा कुछ बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला लिखा है 3/5 लिखा है, फिर आपका लिखा है 17/8 लिखा है, फिर आपका 4/11 लिखा है, फिर आपका 3/2 लिखा है। तो ये आपकी सारी फ्रैक्शंस थे बच्चों। यहाँ पर पहले आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, मैंने कल चीज़ समझाई थी वो यहाँ पर आप देख लें। उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक है, और अनुचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो ये मैंने कल सारी बातें समझाई थी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर लिखा है 3/5। क्या लिखा है? 3/5। यहाँ पर आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये आपकी बच्चों फ्रैक्शन हो जाएगी उचित भिन्न। क्या हो जाएगी? उचित भिन्न। क्या हो जाएगी? उचित भिन्न। अब यहाँ पर देखेंगे अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी अनुचित भिन्न। कैसी हो जाएगी? अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी उचित भिन्न। क्या हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। ये कल मैंने सारी बातें आपको समझाई थी। अब यहाँ पर देखो अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी? अनुचित भिन्न। कैसी हो जाएगी? अनुचित भिन्न आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो बी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 24/9 है, 8/7 है, 2/7 है, 12/7 है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आप इनको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका 24/9। तो 24 आपका यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये बच्चों आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी अनुचित भिन्न। कैसी हो जाएगी? अनुचित भिन्न आपकी हो जाएगी अनुचित भिन्न। अब यहाँ पर आपका 8/7 है। तो 8 बड़ा है, हर अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये भी बच्चों आपकी अनुचित भिन्न ही होगी। क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। ये मैंने कल सारी बातें आपको बताई थी। इसके बाद अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ये बच्चों आपकी हो जाएगी उचित भिन्न। क्या हो जाएगी? उचित भिन्न आपकी हो जाएगी उचित भिन्न। इसके बाद आपका अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये आपकी हो जाएगी अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न आपकी हो जाएगी। ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट लिखा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तब आप इन मेन चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है। मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया कैसे क्या चीज़ें लगती हैं, क्या बनती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित भिन्नों के 3 आपको समतुल्य भिन्न बनानी है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से समझ लेना है। देखो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2/5 2/5 की 3 समतुल्य भिन्न, 3 समतुल्य भिन्न यहाँ पर आपसे निकालने को कह रहे हैं। तो करना क्या आपको? 3 निकालने। कितनी निकालनी? 3। देखो जब भी आपको 3 निकालनी है 2/5 में ऊपर नीचे कितने गुणा कर दो? 2 का यहाँ भी गुणा कर दो, 2 का यहाँ भी गुणा कर दो। फिर क्या करो? 2/5 लिखो, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो। कितने कर दो? 3 का गुणा कर दो। इसके बाद 2/5 लिखो, ऊपर नीचे आपको 4 का गुणा कर देना है। तो 1 2 3 आपकी फ्रैक्शन। आप क्या करो? इनका आपको आपस गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 5 15। अनका आपस में 2 तियाँ 6, 3 5 15, 2 चाकू 8, 5 चौकू 20। तो ये आपकी फ्रैक्शन लिख गई। तो ऐसे आपको चीज़ें लिखना है। ठीक है। तो ये आपको लिखना काफ़ी आसान, जितनी लिखनी है ऊपर नीचे उतनी संख्या आगे गुणा करते चले जाओ, तो आप अनंत तक की ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ये आपका 4 का पहला वाला था, मतलब ए पार्ट था। ठीक है, ये आपका ए पार्ट था। अब आपका जो बी वाला पार्ट है, बी वाला आपका पार्ट है -5/3 की 3 समतुल्य भिन्न, 3 समतुल्य भिन्न
भिन्न लिखनी है। तो करना क्या, -5/3 लिखो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। फिर -5/3 लिखो, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो। -5/3 लिखो, ऊपर नीचे 4 का गुणा करो। अगर बच्चों को मुझे 4 लिखनी होती तो मैं 5 तक पहुंच जाता। तो ये आपको काफ़ी आसान लगा होगा। ठीक है, तो करना क्या, अब इनका आपस में गुणा कर, 2×5 = 10, तो -10/6। इनका गुणा करोगे तो -10/6 आ जाएगा। तो इनका गुणा करो तो 3×5 = 15 और 3×3 = 9 आ जाएगा। ठीक है, इनका करोगे तो -20/3 चौकू आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपकी समतुल्य भिन्न हो जाएंगी। समतुल्य भिन्न आपकी ये हो जाएंगी। काफ़ी आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। अब बच्चों आपको सी वाला जो कुछ पार्ट है ये आप खुद से लगाएंगे। काफ़ी आसान है, खुद से लगाएगा, अभी रफ कॉपी पे लगाइएगा। इसीलिए मैं आपको साथ में रफ कॉपी रखता हूँ। वीडियो को पॉज कर दो, पहले आप इसकी समतुल्य भिन्न बनाओ, ईमानदारी के साथ बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कर लूँगा, अभी बनाओ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक मैदान की लंबाई यहाँ पर आपको दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है। कह रहा है कि एक धावक उस मैदान का चक्कर लगाता है, तो चक्कर द्वारा तय की गई आपको कुल दूरी बतानी, कुल कितनी दूरी उसने तय की है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, एक बार आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मैदान की लंबाई दी गई, तो पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 5। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। ठीक है, इसको आप सभी लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है मैदान की लंबाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे मैदान की लंबाई। लंबाई बच्चों आपको दी गई है 15/3/8 मीटर। 15/3/8 मीटर आपको दी गई है। अब बच्चों आपको करना क्या है, इसको आपको सही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका यहाँ पर आपको करना है गुणा। क्या करना होगा, गुणा यहाँ पर आपको करना होगा। 15×8 = 120 और 3, तो आपका हो जाएगा 123/8 मीटर। कितना हो जाएगा, 123/8 आपका सिंपल फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं चौड़ाई कितनी है, बच्चों चौड़ाई इसकी आपको दी गई है 5/2/4। कितनी दी गई है, 5/2/4 आपको चौड़ाई दी गई है। तो 5/2/4, 5/2/4 इसको भी बदलेंगे सब फ्रैक्शन में, तो 5 को 20 और 2 22, 22/4 मीटर आपको दी गई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपको बनाना है आयत। क्या बनाना, आयत। अब आप चीज़ को पहले समझेंगे। तो इसकी आपको लंबाई दी गई 23/8 मीटर दी गई है, चौड़ाई दी गई है 22/4 मीटर दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा होगा, एक लड़का यहाँ पर ऐसे खड़ा था, उसने ग्राउंड के 4 चक्कर लगा दिए। कितने चक्कर लगा दिए, 4 चक्कर लगा दिए। तो कह रहा है कि उसने कुल बताओ कितनी दूरी तय की है। देखो पहले मुझे आयत का परिमाप पता होना चाहिए कि एक चक्कर में जो उसकी दूरी तय करेगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। मानते नहीं मानते, तो पहले हम आयत का परिमाप निकालेंगे जो कि बच्चों एक चक्कर के दूरी के बराबर होगा। तो मुझे अगर एक चक्कर की दूरी पता चल जाएगी तो उसमें 4 चक्कर निकालना मेरे लिए काफ़ी आसान रहेगा। उसमें बस मुझे 4 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालेंगे। फार्मूला होता है 2 कोष्टक में L+B फार्मूला होता है। तो 2L की जो वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 123/8, B की वैल्यू दी गई 22/4 आपको दी गई है। इसके बाद 2, 4 और 8 का लसाअ आपका 8 आता है।
ये आपका 123 का 123, क्योंकि 8 का भाग देंगे एक बार तो एक बार से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, प्लस 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 22 दूना आपका हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 44। अब करना क्या है, अब आपको करना है इनको जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 और 2 6, तो आपका 167 आ जाएगा 4। अब जो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बच्चों आपका आयत का जो परिमाप है वो आपका आ गया 167/4 मीटर। तो बच्चों ये आपकी जो दूरी है ये पूरी इस दूरी का योगफल, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी है। ये क्या है, एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये आपकी क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर है। जो आयत का परिमाप होगा वो एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगा। पहले बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको 4 चक्कर में तय की गई दूरी निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 चक्कर, क्या लिखेंगे, 4 चक्कर में तय की गई दूरी लिखेंगे, ठीक है। तो आपका परिमाप कितना, एक चक्कर में दूरी कितनी थी 167/4, तो 4 चक्कर निकाल, 4 से गुणा कर 4 कट जाएगा, तो 4 चक्कर में बच्चों आपकी तय की गई दूरी आ जाएगी 167 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गीता के पास 36 सही 3/5 रुपये थे। वह अपनी माता जी को 13 सही 2/5 रुपये दे देती है और 7 सही 9/4 रुपये भोजन में खर्च करती है। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चंस को खुद से जरूर पढ़ा करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस के जो डाउट हैं वो आपके अपने आप क्लियर होने लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि कह रहे हैं कि गीता के पास कितनी राशि थी। तो बच्चों आप लिखेंगे पहले गीता के पास राशि, गीता के पास राशि। तो बच्चों गीता के पास राशि कितनी थी, वो थी 36 सही 3/5। तो बच्चों इसको आप बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका 36 पंचे होता है 180 और 3 आपका हो जाएगा 183/5। ये गीता के पास कुल रुपए थे, ठीक है। अब यह गीता ने अपनी माता को भी रुपए दिए, तो गीता ने माता जी को दी गई राशि। तो गीता ने माता जी को राशि कितनी दी थी, 13 सही 5/2, 13 सही 5, 13 सही 2/15 रुपये उसने अपनी माता जी को दिए थे। तो इसको भी हम बदलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो 13 × 15 करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आपका 197/15 आ जाएगा रुपए, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो और +2 कर दो तो आपका इतना ही आएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहे भोजन में खर्च, तो भोजन में आपका खर्च कितना हुआ, 7 सही 4/9 रुपये आपका भोजन में खर्च हुआ था। तो इसको हम कायम बदलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 9 सत्ते आपका होता है 63 होता है और 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 67/9। तो ये आपका रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रुपए हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहे गीता के पास कुल कितने रुपए बचे हैं, उसके पास कुल कितनी शेष राशि है, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहे। तो बच्चों उसके पास कुल इतने रुपए थे, इतने रुपए खर्च कर दिए। तो पहला हमारा काम रहेगा कि उसने कुल कितना खर्चा किया। तो पहले हम खर्चा ज्ञात करें, कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो इनको आपस में हम जोड़ देंगे, 197/15 + 67/9 इनको हम जोड़ेंगे
तो बच्चों इनका जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम आपका आएगा 45। कितना आएगा? 45। जब 45 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 197 3 का गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, 45 में 9 का भाग देंगे तो आपका 5 बार जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 67, तो आपको ऐसे ये लिख देना है। ठीक है। अब बच्चों जब गुणा करेंगे इनका तो 197 तिया आपका होता है 591। इनका गुणा करेंगे तो 591 आएगा। 67 5 जा आपका होता है 335। कितना होता है? 335। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इनका गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा। बटे में आपको लिखना है 45। कितना लिखना है? 45 आपको लिखना है। अब बच्चों इनको आपको ऐड कर देना है, तो ऐड करने पर आप आएगा 926 बटे 45। कितना आएगा? 926 बटे 45 रुपये। इतने रुपए उसने कुल रुपए खर्च किए थे। इतने जो रुपए थे गीता ने खर्च किए थे। तो अब आपसे पूछ रहे गीता के पास कितनी राशि बची है। तो पहले बच्चों आप लोग यहाँ तक वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे पहले नोट करेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रहे उसके पास शेष कितने रुपए बचे थे। तो मतलब कि शेष राशि उसके पास कितने बचे हैं गीता के पास। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पास कुल रुपए कितने थे? 183 बटे 5 रुपए थे, लेकिन खर्च इतने हो गए। तो कुल रुपए में से हम खर्च किए गए रुपए देंगे घटा। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब आप घटाएंगे इनका लासा आपका आएगा 45। कितना आएगा? 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप 45 में 9 का भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 9 टाइम्स जाएगा माइनस के 926। तो एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा कर दो। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, आप इसका गुणा करना है, वो यहाँ पर लिखना होगा। इनका गुणा सेम पे गुणा कर लेते। 9 तिया 27 का 2, 27 का 2, 9 अट्ठे 72 और 2 74 की 7 और 9 1 9 और 9 7 यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और 7 आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। माइनस से करेंगे 926 करेंगे माइनस के, बटे में करेंगे 45। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है? 1647 में से आपको 926 घटाना है। तो घटाओगे 926 आपको घटाना है, तो 7 में जाएगा 6 तो 1 बचेगा। 4 में आपका 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 16 में 9 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 721 बटे में 45। कितना बटेगा? 721 बटे में 45 रुपये हैं वो गीता के पास बचेंगे। तो इसको आपको क्वेश्चन को लगा लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, यहाँ पर 2 आकृति दी गई। पूछा किस आकृति का परिमाप अधिक है, किसका ज़्यादा है, वो यहाँ पर आपको बताना। पहले आपको दोनों आकृति का परिमाप निकालना है, फिर किसका अधिक है वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों पहले आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लो। एक एक स्टेप यहाँ पर आपको नोट करनी है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चे लोग क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसको आप सभी बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने 7 को अपनी बुक में देखेंगे। तो बच्चों इसको हम डायग्राम को पहले बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो डायग्राम है कुछ इस टाइप का बना है। ये आपका एक ऊपर बना है, ट्रायंगल बना है ऊपर आपका, और नीचे बच्चों आपका बना है आयत। क्या बना है? आयत आपका इस टाइप का ये फिगर बना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये आपकी साइड दी गई 6/7 सेंटीमीटर, और ये आपकी साइड दी गई 11 सही 2/9 सेंटीमीटर, और ये आपकी दी गई 4 सही 5/9 सेंटीमीटर, और ये दी गई है 2 सही 3/5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एक आकृति, ये पहली आकृति हो गई, और ये आपकी दूसरी आकृति होगी। तो इनका उसमें नाम भी दिया गया A B C D E। तो कह रहे जो आकृति जो आपकी 2 आकृति, एक ये वाली आकृति, इसमें बोलने किसका परिमाप अधिक है। अगर बच्चों ये साइड 11 से 2/9 है
तो ये आपकी 11/2/9, क्योंकि ये आपका एक आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपकी 4/5/9 ये है तो 4/5/9 ये भी आपकी भुजा होगी, क्योंकि आयत की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, आप इस लाइन को चाहे लिख लो। परिमाप का जो पहले जो फार्मूला बनाया गया शुरुआत में, वो फार्मूला था सभी भुजाओं का योगफल। फार्मूला क्या था? सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। लंबाइयों का योग। एक्चुअल में परिमाप का फार्मूला यही होता है। ठीक है, एक्चुअल में परिमाप का लंबाई का फार्मूला यही होता है। तो ये आपको पहले इसको ऐसे नोट कर लेना है अच्छे प्रकार से, और यहाँ पर आपको स्टार भी बना लेना ताकि आपको हमेशा ध्यान बना रहे। ठीक है, तो बच्चों ये आप पहली आकृति देख रहे हैं, ये आपकी आकृति है त्रिभुज आकृति है। त्रिभुज ए बी ई का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर दो। ये भुजा कितनी है? 6/7। इस वाली भुजा को ऐड करना 11/2/9। इस वाली को भुजा ऐड करेंगे, ये वाली भुजा ऐड करेंगे 2/3/5। इनको सभी को ऐड करेंगे तो 6/7 प्लस 11/99 और 2 आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11/99 और 2 आपका हो जाएगा 101/9 प्लस करेंगे 5 10 13 आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका सभी का लासा लेना होगा। क्या लेना होगा? इन सभी का मुझे लासा लेना होगा। तो लासा जब हम इनका लेंगे, आपको लासा यहाँ पर साइड में लेना, पर आपको ये नोट नहीं करना है। 7 9 5 का लासा लेंगे, पर आपको ये आपको अपनी फेयर कॉपी में घिचपिच नहीं करनी है। तो लासा लेंगे तो ये आपका 3 से जाएगा, 3 ये रहेगा, 3 तिरके रहेगा, फिर आपका यहाँ पर 5 रहेगा, फिर 3 से जाएगा, फिर आपका 5 से जाएगा, फिर आपका 7 से जाएगा। तो 3 तिरके 9, 9 ने 45, 7 गुणा करें 3 5 15, 5 7 35, यहाँ पर 3 7 को 28, 28 3 आपका 31। तो बच्चों इसका जो आपका एलसीएम आएगा 7 9 5 का एलसीएम आएगा 315। कितना आएगा? 315 आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। अब जब बच्चों यहाँ पर आप 7 में 315 में जब आप 7 का भाग करेंगे तो आपका 45 बार जाएगा। 6 का गुणा आपको 45 में ऐसे कर देना है। अब जब बच्चों आप यहाँ पर 9 का भाग देंगे तो ये आपका 35 बार जाएगा। तो आपको 101 में बच्चों आपको 35 का गुणा करके लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे? जब 5 का यहाँ पर भाग देंगे, जब आप यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो ये बच्चों आपका जाएगा 63 टाइम्स है। कितनी बार जाएगा? 63 टाइम्स जाएगा। वो यहाँ पर आपको गुणा कर देना है। अब बच्चों करना क्या है? इनका गुणा करोगे तो 45 छंगा, तो 45 छंगा 5 पंचे 30 की 3 5 24 और 3 27, तो 2 70 आएगा। फिर आपको 101 गुणा 35 करना है, तो ये आपका आएगा 101 गुणा 35 135 आएगा। फिर ठीक है, इसके बाद आपको 63 गुणा 63 करना है, तो आपका आएगा 1801। 63 मतलब कि आपको 13 और 63 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 गुणे में मल्टीप्लाई में 63, तो बच्चों आपका आएगा 819। कितना आएगा? 819। कितना आएगा? 819 आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 315 ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है? अब आपको इन सभी को जोड़ना है। क्या करना है? इन सभी को आपको जोड़ना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इन सभी को अपनी रफ कॉपी में अभी जोड़ो। ठीक है, तो जब बच्चों आप इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने बच्चों आपका आएगा 4624 बटे में 315 और पीछे आपको लिखना है सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा त्रिभुज का परिमाप आ गया। किसका परिमाप आया? त्रिभुज का परिमाप आ गया। किसका परिमाप आया? त्रिभुज का परिमाप हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे, अब हम निकालेंगे आयत का परिमाप। क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। तो आयत का क्या नाम है? आयत
आयत BCDE का परिमाप। तो जो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, अभी आप देखो चीज पहले समझो। जो मैंने ये लाइन लिखी देखना, मैं इसी लाइन से 2 कोष्टक L+B ये आपको फार्मूला मैं सिद्ध करके बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर समझो, पर ये आपको नोट नहीं करना है। जैसे कि ये कोई आयत है, क्या है, ये कोई आपका आयत है, तो ये अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी। अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। तो आपने कहा बिल्कुल सर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फार्मूला मान लो नहीं पता है, तो मैंने कहा इन सभी भुजाओं की लंबाइयों को ऐसे जोड़ दो, तो आपने कहा जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा बताओ L कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2L हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 2B हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लो, तो L+B, देखो वही बन गया फार्मूला, वही बन गया फार्मूला। तो इस प्रकार से वही फार्मूला ये बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप ये वाला फार्मूला याद रखोगे तो आप सभी फार्मूला को बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 कोष्टक में बच्चों आपको L की लंबाई दी गई 11 सही 2/9 दी गई है, प्लस B की लंबाई दी गई 4 सही 5/9 दी गई है। ये आपको यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे। 11×99 2 101/9 और प्लस करेंगे 9×45 9 चौक 36 और 36 5 आपके 41/9 करेंगे। इसके बाद 2 करेंगे, इनको हर समान है तो हर इतना रहेगा। 101 और 41 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 142। कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। अब आपको 2 का गुणा इसमें कर देना है तो आपका आ जाएगा 284/9 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका आयत का परिमाप आ गया। अब बताओ किसका परिमाप ज़्यादा है, तो आपने कहा सर किसका ज़्यादा है, त्रिभुज का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, त्रिभुज का ज़्यादा परिमाप निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। आप तो अब आप अपनी रफ कॉपी निकालो, एक बार खुद से आप सभी लोग बताओ किसका परिमाप अधिक है। आप सभी बच्चे मुझे अभी रफ कॉपी निकालो और अभी चेक करके बताओ। ठीक है, अभी चेक करके आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी रफ कॉपी जल्दी से जल्दी रफ कॉपी निकालो और जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग भाग करेंगे तो आप बताएंगे कि किसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि किसका परिमाप ज़्यादा है, वो आप लोगों को बताना है। देखो बच्चों करना क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर 4624 में बच्चों जब आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग क्या करेंगे भाग देंगे 4624 में अगर आप लोग 315 का भाग देंगे तो बच्चों ये आपको लिखना नहीं सिर्फ समझना है। जब आप इसका भाग देंगे तो आपका समथिंग में 14.67 आएगा, 67 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर आप भाग देकर चेक करेंगे, ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है। अगर बच्चों वहीं 284 का अगर आप लोग 9 का भाग देंगे तो बच्चों समथिंग में आपका आएगा 31.55, ये आपका आएगा। ठीक है, जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका ये आएगा। तो बताओ 14 ज़्यादा या फिर 31 ज़्यादा है, तो आपने कहा सर 31 वाला हमारा ज़्यादा, 31 वाला हमारा ज़्यादा है। तो आपसे पूछा गया है किस आकृति का परिमाप ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि आकृति जो आपकी सेकंड वाली है, जो आपकी आकृति यहाँ पर सेकंड BC जो ED वाली है, इसी का परिमाप आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आकृति आयत का परिमाप ज़्यादा है। तो ये आपको ऐसे लिख देना है। तो बच्चों अब आपको वीडियो को पॉज करना है और सभी इसी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छे प्रकार से आप क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। तो बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट बचता है, कोई भी आप क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाते हैं, तो बच्चों आपको करना क्या, आप लोगों को 9555756613 पर मुझे व्हाट्सएप पर कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं।
बच्चों मैंने आपका इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कई सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। कुछ दिन बाद आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर फिर आप ऐड नहीं हो पाएंगे। तो आप अभी से जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज करिएगा ताकि ये आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकें और फ्री में स्टडी मटेरियल को आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।